नवरात्रि साधना के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें से माँ दुर्गा की आध्यात्मिक और सात्विक साधना अत्यंत सरल और फलदायक होती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की साधना विशेष कामनाओं की पूर्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है, जिसमें माँ का ध्यान, पूजा, मंत्र पाठ आदि का जाप शामिल है। माना जाता है कि नवरात्रि में आदिशक्ति माँ दुर्गा की सात्विक साधना पूरी लगन एवं श्रद्धा से करने पर भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और माँ दुर्गा की असीम कृपा से उनके रुके हुए कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। कान्य हो डाले है। अगर आप भी इस नवरात्रि पर माँ दुर्गा की भक्तिमय साधना करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। नवरात्रि साधन के कुछ खास नियम। नवरात्रि की साधना के दौरान साधक को भूलकर भी अपने बाल, नाखून और दाढ़ी आदि नहीं कटवाना चाहिए। नवरात्रि के पावन 9 दिनों में शक्ति की साधना हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। साधक के लिए नियम के साथ उपवास रखना आवश्यक है। गृहस्थ व्यक्ति को सात्विक और सामान्य साधना ही करनी चाहिए, जिसमें कलश स्थापना से लेकर कन्या पूजन एवं हवन आदि शामिल हैं। नवरात्रि साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। साधना अथवा पूजा के स्थान को निश्चित करना आवश्यक है। साधना के दौरान साधक को जमीन पर सोना चाहिए। चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साधक को अपने तन, मन और विचारों को पूरी तरह शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। साधना कैसे करें? माता रानी के भक्त नवरात्रि के दौरान माता की साधना करके उन्हें प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तमाम यत्न करते हैं। आप भी माँ की आराधना की इन विभिन्न विधियों के माध्यम से अपनी साधना को फलीभूत कर सकते हैं। माना जाता है कि भक्तों को नवरात्रि में की गई साधना का मनवांछित फल अवश्य मिलता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान दैनिक पूजा अर्चना के साथ आध्यात्मिक साधना भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें माँ का ध्यान, पूजा, अनुष्ठान, मंत्र, पाठ आदि शामिल हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि माँ भगवती के 9 स्वरूपों की साधना सभी संकटों से मुक्ति दिलाती हैं और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। विशेषकर नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की साधना दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। आइए भक्तों, आगे सुनिए कि सप्तशती पाठ कैसे करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले पुस्तक को लाल कपड़े पर रखकर उस पर अक्षत और फूल चढ़ाएं। पूजा करने के बाद ही किताब पढ़ना शुरू करें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मित्रों, मंत्र को वापस सुनिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करना जरूरी होता है। नरवाण मंत्र जाप की कम से कम 1 माला अर्थात 108 बार जाप किया जाना चाहिए। अनेक लोग केवल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसे ही पूरा मंत्र मानते हैं, AUM नहीं लगाते। आप अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार इन दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवरात्र में इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। आप देखेंगे कि माँ की कृपा से धीरे धीरे आपका जीवन कैसे बदल रहा है। अब सुनिए, सप्तशती पाठ के नियम इस प्रकार से है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय भक्त को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। बैठने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करें। अगर आपके पास कुशा का आसन नहीं है तो ऊन के बने हुए आसन का प्रयोग कर सकते हैं। पाठ शुरू करने से पहले गणेश जी एवं सभी देवगणों को प्रणाम करें। माथे पर चंदन या रोली का तिलक लगाएं। लाल पुष्प, अक्षत एवं जल मां को अर्पित करते हुए पाठ का संकल्प लें।
माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए पाठ का आरंभ करें। इस तरह से माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। संपूर्ण पाठ को एक बार में ही पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात पाठ बीच में अधूरा नहीं छोड़ देना चाहिए। माता का दुर्गा सप्तशती पाठ आपको गूगल, इंटरनेट या किसी भी स्टेशनरी पर छोटी सी पुस्तक के रूप में लिखा हुआ मिल जाएगा। अंत में भक्तों के लिए मां साधना का सबसे सरल माध्यम है। मां का भजन, कीर्तन एवं जागरण धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्र का अर्थ होता है 9 रातों का समूह। इन 9 रातों में नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। ऐसे में जो भक्त दिन में माता रानी का भजन, कीर्तन व ध्यान नहीं कर पाते हैं, वे भक्त रात में जाग कर माता रानी की आराधना करते हैं। इसीलिए नवरात्र में जागरण, भजन, कीर्तन करना शुभ माना जाता है। दिन में भी मंदिरों में भजन, कीर्तन आदि धूमधाम से होते हैं। मां भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। आप श्री मंदिर के माध्यम से मां के भजन सुनते हुए ध्यान लगा सकते हैं। विशेषकर नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्तजन माता की चौकी, कीर्तन, भजन, रात्रि जगराता आदि करके मां की साधना में लीन हो जाते हैं। तो भक्तों, इस लेख में आपने जाना कि मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सरल तरीके से सात्विक साधना कैसे करें। आपने यह भी जाना कि मां के किन मंत्रों और पाठ के जाप से अपनी साधना को फलीभूत करें। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आएगी।